हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइब्रेरी से। तो अभी मैं लाइब्रेरी में हूँ और जैसा कि मेरा डेली का रूटीन है, मैं जितने भी दिन रूटीन फॉलो कर पाती हूँ करती हूँ, जितने दिन नहीं हो पाता कोई बात नहीं। तो आज मैंने रूटीन फॉलो करा है और अभी दिन है और दिन में मैं लगभग 12 बजे तक लाइब्रेरी पहुँच चुकी हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दिया है। फिर शाम होती है तो शाम को मैं फिर घर जाती हूँ चाय पीने के लिए। फिर चाय पी करके वापस लाइब्रेरी आती हूँ और लगभग 1-2 घंटे 3 घंटे की पढ़ाई और करती हूँ और उसके बाद फिर वापस घर चली जाती हूँ। तो फटाफट लाइब्रेरी की पढ़ाई को समाप्त करते हैं। अभी चल रहा है मार्च, ठीक है। मार्च में लगभग 15 दिन बीत चुके हैं, 15 दिन ही बचे हैं और अब आने वाला है अप्रैल। अप्रैल में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है और यूपीएसआई में लगभग 8,000 पद आने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छी और बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है कि एक अच्छी सरकारी नौकरी ले ली जाए, है ना। क्योंकि यूपीएसआई की नौकरी तगड़ी नौकरी है ना। तो और इसका पैटर्न हम आपको बताते हैं, पैटर्न क्या है इसका। और ज़्यादा कुछ इसमें हेरा फेरी नहीं है, मतलब इंग्लिश है नहीं, हिंदी है, रीजनिंग है, मैथ है और एक मूल विधि है। मूल विधि को आप पॉलिटी कह सकते हो, है ना, वो जीके के अंदर ही आ जाएगा। तो मतलब कुल मिलाकर के जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं वही सब्जेक्ट्स हैं इसमें। तो अगर थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए, थोड़ा सा इसके पैटर्न की अच्छे से तैयारी कर ली जाए तो मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बहुत तगड़ा पेपर जाएगा और हो भी जाएगा, है ना। तो इसलिए तैयारी करनी बनती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे पिछली बार यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था ना, नोटिफिकेशन दिसंबर 2023 में आया था, पेपर उसका फरवरी में हो गया था, फिर वो री एग्ज़ाम हुआ, वो बात अलग है। तो अगर देखा जाए तो अगर इसकी अप्रैल में नोटिफिकेशन आती है तो मई जून में इसका एग्ज़ाम भी हो सकता है, जून जुलाई में कभी भी हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन 70 दिन ऐसे कुछ मान के चलते हैं, 100 दिन मान लेते हैं, वो तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। तो कुल मिलाकर के इतना है कि अच्छे से तैयारी करना है और अगर अच्छे से तैयारी करी जाएगी तो बढ़िया रिजल्ट आ सकता है। और ये बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है, 8,000 पद आने वाले हैं और इसमें भी लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाएंगे, डेफिनेटली भरे जाएंगे। बट अब ऐसा तो हम लोग कर नहीं सकते ना कि यार लाखों फॉर्म भरे जाएंगे, अब बैठ जाए हाथ पे हाथ रखे, नहीं। हम लोगों को मेहनत करते रहना है, हम लोगों को हर फॉर्म भरते रहना है, कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा, है ना। और बाकी सीजल तो अपना चल ही रहा है, सीजल भी होने वाला है और ये भी पेपर आने वाला है, इसकी भी तैयारी करते रहना है। बाकी इसका पैटर्न हम आपको बताते हैं, पैटर्न क्या है। तो देखो एग्जाम पैटर्न ये है, इसमें हिंदी आएगी, इसके 40 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा। फिर मूल विधि है, संविधान कह सकते हैं, जीके कह सकते हैं, उसके भी 40 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। मैथ है, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा मतलब कि मैथ, 40 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। फिर रीजनिंग है, 40 क्वेश्चन 100 नंबर के, यानी कि टोटल 400 नंबर का पेपर होगा। 160 क्वेश्चन टोटल रहेंगे, 40 40 40 40, यानी कि 160 क्वेश्चन जो हैं इनको सॉल्व करने के लिए 120 मिनट का टाइम मिलेगा। तो यही इसका पैटर्न है और ज़्यादा कुछ मतलब सब्जेक्ट का हेरा फेरी नहीं है। इंग्लिश नहीं है इसमें, बाकी हिंदी है, तो हिंदी तो मतलब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा हिंदी पे। बाकी इसमें मूल विधि है, मूल विधि को क्वालिटी समझ सकते हैं जीके के हिसाब से बस। और बाकी मैथ रीजनिंग वही सब चीज़ें हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मेहनत करनी चाहिए और देखते हैं आगे क्या होता है। हम लोगों के हाथ में है मेहनत करना, रिजल्ट होना या ना होना वो तो टाइम बताएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और अब हम करने जा रहे हैं वो कैप का रिवीजन। वो कैप का रिवीजन बहुत ज़रूरी है, चाहे आप कुछ पढ़ो नया या मत पढ़ो, बट वो कैप का रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि 1-2 दिन का जैसे ही गैप हुआ वो कैप भूलना स्टार्ट हो जाती है, मतलब भूल जाते हैं कि क्या उसका मीनिंग था क्या मीनिंग नहीं था। तो इसलिए वो कैप डेली रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद मैंने करी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इधर भी ख़राब हो चुकी है, तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पेपर बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है और फॉर्म पे फॉर्म आ रहे हैं, ग्रुप डी का फॉर्म है, यूपीएसआई है, सीजीएल है, तो इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद फिर हमने फार्मूला बुक से कंपाउंड इंटरेस्ट का रिवीजन करा। कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने लगभग 2 हफ्ते पहले पढ़ा था, तो 2 हफ्तों में मैं फार्मूलाज उसके भूल गई थी, तो इसलिए मैंने जितने भी उसके फार्मूले हैं सब रिवाइज़ कर लिया। और इतना करने के बाद मैंने इंग्लिश का एक सेक्शनल मॉक टेस्ट दिया। सेक्शनल मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है। सेक्शनल मॉक टेस्ट में क्या होता है कि एक बार में सारे चैप्टर्स का रिवीजन हो जाता है, जबकि चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देने में क्या होता है कि हर चैप्टर का मॉक टेस्ट देना पड़ता है, तब जाके सारे चैप्टर्स का रिवीजन होता है। तो इसलिए सेक्शनल मॉक टेस्ट काफ़ी बढ़िया है। तो बस आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।